वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। वीडियो आपको उपलब्ध करें काफ़ी समय हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स रही जिसकी वजह से आपको वीडियोस अवेलेबल नहीं हो पाए, लेकिन अब मैं प्रॉमिस करता हूं कि अब आपको रेगुलर वीडियोस उपलब्ध होती रहेंगी जो आपके ज्ञान को बढ़ाती रहेंगी। और आज का हम टॉपिक अपने इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए ले आए हैं, नाम है पार्टिसिपल। बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा टॉपिक रहता है जिसमें स्टूडेंट को बड़े डाउट्स रहते हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना गवा करके हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं, अगर मैं उनको बोर्ड पे आपको लिख के बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, इसलिए मैं उसको ओरल बताऊँगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप चाहें तो उन रूल्स को नोट कर सकते हैं, राइट। तो पहले हम चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। पार्टिसिपल नाम से सभी बच्चे परिचित होंगे क्योंकि आपके कोर्स में है, आपके टीचर्स पढ़ाते भी हैं। तो पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है। और पार्टिसिपल कौन सा कार्य करता है? पार्टिसिपल कौन सा कार्य करता है? ये क्रिया विशेषण का कार्य करता है। ये कैसे बनते हैं? 3 प्रकार के पार्टिसिपल, जैसे कि पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हम देखेंगे चीजों को एकदम क्लियर तरीके से। यहाँ देखें, प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनेगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन बच्चों एक चीज और आप जान लें, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से हमारी जीरेंड भी बनती है। जीरेंड इधर देख लें अच्छे से, ये जो जीरेंड है ये भी कैसे बनती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनती है। बट इन दोनों में डिफरेंट है। जीरेंड जो अपना हिंदी अर्थ देगी, इन दोनों को सबसे अच्छे से क्लियर करने के लिए आप सेंटेंस का हिंदी में अच्छे से मतलब निकालें और फिर देखेंगे इसकी हिंदी जो होगी उसमें लिख लेगा ना, नी, ने, राइट। और ये एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य करती है, ऑब्जेक्ट का कार्य करती है, जबकि इसका जो हिंदी अर्थ होगा, इसका जो हिंदी मीनिंग निकलेगा, राइट, हिंदी अर्थ में आपको क्या मिलेगा? हुआ, हुए, कर, करके, ये वर्ड्स हमको देखने को मिलेंगे। और ये जो हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करती है। एक सेंटेंस में ये एडजेक्टिव का कार्य करेगी, जबकि ये सब्जेक्ट का कार्य कर सकती है जीरेंड, और ऑब्जेक्ट का भी कार्य करती है। फिलहाल ये एक सेपरेट टॉपिक है, इस पे नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ये टॉपिक पूरा क्लियर करेंगे। लेकिन आज केवल पार्टिसिपल से रिलेटेड हम बातें करेंगे, उस पे जो भी रूल्स हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। नंबर 2 आपकी है ये पास्ट पार्टिसिपल, इसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वो होता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये बाद में एडजेक्टिव का कार्य करता है। इसका कार्य करता है, एडजेक्टिव का कार्य करता है पास्ट पार्टिसिपल। और ये हमारा जो परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसमें ये हैविंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी आता है, राइट। और इसकी हिंदी भी सेम रहती है, हुआ, हुए, कर, करके। लेकिन तीनों में बेसिकली डिफरेंट है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, और उनको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो बच्चों आज हम पहले आपको इनके रूल्स बता दें। आप चाहें तो उनको वीडियो को पॉज करके नोट अवश्य कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में यदि कंफ्यूजन हो तो रूल्स को अच्छे से फिर से आप रिवीजन करके पढ़ लें और तब अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करें, आपको डाउट्स नहीं रहेंगे। तो पहला रूल है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, नोट कर लें बच्चों। प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल को नोट करें। इसमें आपको लिखना है, पहली चीज, 2 सेंटेंस हो, 3 सेंटेंस हो, 4 सेंटेंस हो,
इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके आप एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। उसमें आपका रूल नंबर 1 कहता है सभी वाक्यों का सब्जेक्ट एक होना चाहिए। नोट करें, सभी वाक्य, एक वाक्य, दो वाक्य, तीन वाक्य, जो भी आपके सेंटेंस लिखे उनका सबका सब्जेक्ट एक होना चाहिए। और सिंपल सेंटेंस बनाने पर फाइनाइट वर्ब का प्रयोग केवल एक ही बार किया जाता है। अब हमारे बच्चों को डाउट हो सकता है कि ये फाइनाइट वर्ब आखिर क्या है, तो चलिए उसको भी क्लियर कर लेते हैं। ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब, तो बच्चों फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो अपने टेंस के अनुसार अपना रूप बदलता है, अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप बदलता है। ऐसा कर लो, टेंस को शो करने वाली वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब जैसे यहां देखें, राम इज सिंगिंग, तो यहां देखिए आपका सब्जेक्ट राम है, सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट। और यहां पर अगर मैं लिख देता हूं द बॉयज, अब यहाँ पे इसने अपना रूप बदल दिया, आर बन जाएगा, द बॉयज आर सिंगिंग। तो आपने देखा कि यहाँ पे इस वर्ब ने अपना स्वरूप किसके अकॉर्डिंग बदला? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिंगुलर था सिंगुलर वर्ब, और जब प्लूरल हुआ तो प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे ये जो हमारी इज है, ये आर है, ये है फाइनाइट वर्ब। समझ गए होंगे? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में पहली चीज सभी वाक्यों का सब्जेक्ट एक हो, और दूसरी चीज इसमें एक क्रिया होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया होती नजर आएगी। एक क्रिया होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया होती नजर आएगी। एक क्रिया जैसे ही खत्म हो उसके कुछ पल, 1-2 सेकंड का टाइम लगे और दूसरी क्रिया स्टार्ट हो जाए। ये समझो फर्स्ट वर्ब के एक्शन का रिएक्शन होती है दूसरी क्रिया, तब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, राइट। तो बच्चों अब हम एक एक रूल को डिटेल में समझते हैं। बात करेंगे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की में आई लगाएं। जैसे ये हमारी मेन वर्ब है, उसमें क्या लगाते हैं? ING। और ये हिंदी अर्थ क्या लेता था, अभी बताया गया आपको। हिंदी अर्थ इसका रहेगा हुआ, हुए, कर, करके, राइट। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे चीजों को और ज्यादा डीपली। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, रमेश saw a big lion in the forest। दूसरा सेंटेंस है he ran fast towards the home, राइट। देखिए शर्त नंबर 1, जितने भी सेंटेंस हों, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, उन सभी का सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए। अलग अलग अगर सब्जेक्ट हैं तो आप निश्चित जाने कि उसमें हम पार्टिसिपल को अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ रमेश एक प्रॉपर नाउन है और उसी का एक प्रोनाउन यूज किया हमने ही, तो इसका मतलब ही कोई और नहीं, रमेश ही है। पहला कार्य है, रमेश ने एक बड़े से शेर को कहाँ देख लिया? जंगल में देख लिया। जंगल एकदम वीरान, वहां मिलता बड़ा सा शेर। और जो यहाँ पे उसने कौन सा काम किया? वो भागा किसकी तरफ? टुवर्ड्स मींस की ओर, की तरफ, घर की तरफ। वो घर की तरफ तेजी से दौड़ा। अब आप समझें, भाई शेर है, वो किसी के मौसाजी तो है नहीं, मिल गए तो आइए हेलो हाय करेंगे, है ना। शेर को जैसे ही आप देखेंगे, एक झलक देखेंगे, तो ये वाला काम पहले नंबर पे आपके माइंड में आपकी भागो,
अब यहाँ देखिए, ये जो सा क्रिया देखना, देखना जो हमारी वर्ब है, ये इसी का रिएक्शन के रूप में ये वाली वर्ब थी। इस एक्शन क्या हुआ, देखने का एक्शन पहले हुआ और उसका रिएक्शन क्या निकला, प्रतिक्रिया क्या हुई, आप भाग पड़े, राइट। तो यहाँ पर ये जो एक्शन हुआ उसका ये रिएक्शन होगा और इन दोनों कार्यों को होने में जो टाइम इंटरवल होगा, टाइम गैप होगा, वो 0 के बराबर, ना के बराबर, कुछ पल 1-2 सेकंड का बस टाइम लगेगा और दूसरी क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ओके, बात समझ में आ रही होगी। तो देखते हैं इसमें हम करते क्या हैं। जो क्रिया, इसका रूल क्या था प्रेजेंट पार्टिसिपल का, सभी वाक्यों का सब्जेक्ट एक होना चाहिए। एक क्रिया होने के ठीक तुरंत बाद दूसरी क्रिया शुरू हो जाए तो उसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। अब कैसे करेंगे, जो क्रिया पहले, तो ध्यान रखना बच्चों, चाहो तो नोट कर लो, जो क्रिया पहले हुई हो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे और दूसरी क्रिया में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका जो सिंपल सेंटेंस आप निर्मित करोगे वो रहेगा, वर्ब कौन सी है, सा, इसको फर्स्ट फॉर्म में लाओ, सी हो गया, आईएनजी लगाओ, बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। सीइंग, देख करके किसको, अ बिग लायन, पूरा यहां तक नोट कर दीजिए, यहां तक, सीइंग अ बिग लायन इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। फिर बच्चों ध्यान रखना, कामा अनिवार्य है, बहुत से बच्चे गलती कर देते, कामा से क्या होता है, कामा बिल्कुल अनिवार्य है, आप लगाना नहीं भूलिए। सीइंग अ बिग लायन इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा नाउन है, ये प्रोनाउन है। जब नाउन और प्रोनाउन दोनों होते हैं तो यहाँ पर नाउन को वरीयता दी जाए, इसका काम खत्म हो गया। और जब ये खत्म हो गया तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है कि है, अरे है भाई, यहाँ पर इसका उपयोग जरूर करेंगे लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये इसी का रूप था। तो इसको हम लिख लेंगे रमेश, रमेश। इसने क्या किया, ये भाग पड़ा, रमेश रैन। चूंकि फाइनाइट वर्ब का प्रयोग एक बार होना चाहिए तो ये वाली जो थी ये नॉन फाइनाइट वर्ब बन गई और ये वाली हमारी फाइनाइट वर्ब जो टेंस को शो कर रही है वो बन गई, रैन फास्ट towards the home। ओके, तो बच्चों अब हम बात करेंगे दूसरे रूल की, नाम है पास्ट पार्टिसिपल। तो देखिए पास्ट पार्टिसिपल में मुख्यतः होता क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और ये एडजेक्टिव का कार्य करता है, ठीक है। और संबंधित, ध्यान रखिएगा, संबंधित जो भी सब्जेक्ट है, जो भी नाउन है, ठीक उसके पहले इसका प्रयोग होता है। और थोड़ा सा आप नोट करना चाहें नोट कर लें जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, जिससे आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। इसमें ऐसी एक क्रिया की बात की जाएगी जो क्रिया पहले से आपके सामने नहीं हो रही होगी, भूतकाल में हो चुकी थी, उसकी चर्चा वर्तमान में की जा रही होगी, ऐसी वर्ब होगी ये। और उसी को आपको किसके पहले लगाना है, संबंधित सब्जेक्ट या नाउन जो भी होगा उसके ठीक पहले लगाना है। चलिए एग्जांपल के थ्रू ज्यादा बेटर तरीके से समझते हैं। चलिए एग्जांपल के थ्रू चीजों को और एकदम क्लियर करते हैं। एग्जांपल है, राधा saw a man, he was wounded। राधा saw a man, he was wounded। तो राधा ने एक व्यक्ति को देखा, लेकिन जब देखा तो वो कैसा था, किस अवस्था में था, wounded, वो घायल था। wounded मींस घायल। तो राधा के सामने वास्तव में वो घायल नहीं हुआ, बट उसने जब देखा तब वो पहले से घायल था। हो गया ना इस बात की, ये जो क्रिया थी उसके सामने नहीं हुई, भूतकाल में हो चुकी थी और उसको वर्तमान में वो व्यक्त कर रहे कि हाँ उसने एक व्यक्ति को देखा, वो कैसा था, घायल था। तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। इसी को कौन घायल था क्वेश्चन करेंगे, कौन घायल था, आंसर मिला ये व्यक्ति घायल था। अब ये वर्ड केवल आप इसके पहले रख लें, बस हो गया एकदम इजीली। कैसे, राधा saw
a wounded man। यहां पर इसने किसका कार्य किया? इसने एडजेक्टिव का कार्य किया, राइट, एडजेक्टिव का कार्य किया। इसकी विशेषता हो गई कि राधा ने कैसे व्यक्ति को देखा? घायल व्यक्ति को, घायल हुए व्यक्ति को देखा, और ये घायल होने का काम ऑलरेडी हो चुका था। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझें। देखिए बच्चों, एग्जांपल नंबर 2 हमारा कहता है माय फादर इज अ जज। मेरे पिताजी एक जज हैं। ही इज रिटायर्ड, वो अवकाश प्राप्त हैं। कहने का मतलब वो जज के पदवी पे थे, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं। इट मीन्स उनके रिटायर होने का कार्य जो है वो पहले हो चुका है, कुछ समय पहले हो चुका, साल भर पहले, 2 महीने पहले, मतलब पास्ट में चला गया, अभी मेरे सामने नहीं हुआ, राइट। तो मेरे पिताजी जज तो हैं, लेकिन उनके रिटायर होने का काम था वो पहले हो चुका था। तो क्वेश्चन करें कौन रिटायर है? जज। तो ये एक पास्ट पार्टिसिपल वर्ब हुआ, और इसे हम बस यहाँ पे रख दें, बस हो गया, एकदम इजी, राइट। तो क्या कर दें? माय, इसका जो सिंपल बने, तो चलिए देखते हैं इसका सिंपल जो बनेगा हमारा वो कैसा? माय फादर इज अ, अब यहाँ पे ये रिटायर वर्ड यूज कर देते हैं, रिटायर्ड जज, राइट। ध्यान दें, जब भी डीजी साथ में होती है तो डी साइलेंट हो जाती है, इसीलिए कुछ बच्चे इसको सोच रहे हैं जज नहीं, डीजी जब भी साथ में होगी तो डी साइलेंट हो जाती है, जज, राइट। तो आप याद रखें रिटायर हैं, तो पिताजी जज हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रिटायर हो गए तो अब बकरी चलाने वाले हो गए ना, अभी भी वो जज ही कहे जाएंगे, ओके। तो रिटायर्ड जज, यहाँ पर ये वर्ड हमारा क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल हो गया। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों अब हम अपने तीसरे रूल को अच्छे से स्टडी करते हैं। परफेक्ट परिणाम इसका है, परफेक्ट मीन्स कंप्लीट, पूर्ण। जब एक कार्य पूर्ण हो जाए, 2 या 2 से अधिक कार्य हुए हों, लेकिन जब एक कार्य पूरी तरीके से कंप्लीट हो ही जाए, उसके कुछ समय बाद दूसरा कार्य आपका स्टार्ट हो, शुरू हो जाए, तब कैसे बनाएंगे? तब हम जो कार्य पहले हुआ हो, ध्यान रखिएगा, जो वर्ब पहले हुई हो, जो क्रिया पहले हुई हो, उसकी जो वर्ब है उसकी हम थर्ड फॉर्म का यूज कैसे करेंगे? उसके पहले सबसे पहले हैविंग लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये फॉर्मूला रहेगा एक्टिव वॉइस में। किसमें? ये याद रखिएगा, सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस होना चाहिए, एक्टिव वॉइस होना चाहिए। तब हैविंग लगाएंगे, उसके बाद में हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और इस प्रोसेस को आप भूलेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि थर्ड फॉर्म के बाद आप हैविंग लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें एक कार्य पहले कंप्लीट हो जाता है, उसके कुछ समय बाद ही दूसरा कार्य शुरू होना पाया जाता है। चलिए एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। चलिए एग्जांपल के थ्रू चीजों को एकदम क्लियर करते हैं। एग्जांपल है माय मदर कुक्ड द फूड। वास्तव में बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल में जैसे एक वर्ब के एक्शन का रिएक्शन तुरंत होता है, इसमें भी वर्ब के एक्शन का रिएक्शन ही होता है, बट तुरंत नहीं होता, बल्कि कुछ समय बाद, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, ऐसे करके, लेकिन तुरंत नहीं होगा। देखिए माय मदर कुक्ड द फूड, मेरी माँ ने खाने को पकाया, 72 आगरा, वो आगरा चली गई। अब आप समझे, इसमें दोनों कार्य एक साथ नहीं होंगे, ना तुरंत होगा। ऐसा नहीं कि खाना पकाते पकाते चली गई, बटुआ और कढ़ाई लिया और गाड़ी में रखा, पकाते जा रही, ऐसा हो पाएगा? इट्स इम्पॉसिबल, राइट। ये काम एकदम कंप्लीट करेंगी तब ये कार्य शुरू करेंगे। तो इसमें आपने देखो, यहाँ देखा रूल में क्या बताया गया, जो कार्य पहले हो उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग लगाएंगे, राइट। चलिए लगाते हैं। तो इसका जो सिंपल बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, सबसे पहले हैविंग का यूज करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे सामने रखी है, कहीं से लाना नहीं। हैविंग कुक्ड द फूड, हैविंग कुक्ड द फूड। अब सी और माय मदर, ये सी किसके लिए आया? माय मदर, तो इसको हटा देंगे, और जब ये हटेगी
ये आएगी, माय मदर लिखेंगे ना कि शी, कॉमा अनिवार्य रूप से। हैविंग कुक्ड द फूड, खाना पका करके, माय मदर वेंट टू आगरा। तो बच्चों इसमें फाइनाइट वर्ब का याद रखें, एक बार यूज होगा, और अदर नॉन फाइनाइट वर्ब हो, इधर ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, और ये वाली टेंस को शो करने वाली वर्ब एक बार हमने यूज कर ली, राइट। चलिए इसका हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो बच्चों वो पहला वाला हमारा था एक्टिव वॉइस का, लेकिन कभी कभी सेंटेंस पैसिव वॉइस हो जाता है, और जब पैसिव वॉइस होगा तो बच्चों आपको हैविंग के साथ एक नई चीज करनी है, बीन को ऐड कर लेना है, तब क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखनी है। एग्जांपल के थ्रू देखो, किरण वाज पनिश्ड बाय टीचर। अब यहाँ पर किरण को टीचर के द्वारा, यहाँ से कंफर्म बाई लगा हुआ है, सभी बच्चे जानते हैं, तो किरण वाज पनिश्ड इतना भी लिखा होता तब भी ये पैसिव वॉइस माना जाता, क्योंकि पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है, बी का एक रूप हो, बी का रूप मींस इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, इनमें से कुछ हो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो 100% वो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस ही होता है। तो यहाँ पे किरण वाज पनिश्ड बाय टीचर, किरण को अध्यापक के द्वारा सजा दी गई, शी फेल्ट सॉरी, उसे ठीक दुख महसूस हुआ। अब यहाँ पे आपको बस इतना सा काम करना है। सबसे पहले क्या, हैविंग का यूज करेंगे, हैविंग फिर साथ में बीन, हैविंग बीन। अब इसका काम खत्म, ये यहाँ पे बी का रूप था और ये बीन हो गया, वाज बीन हो गया, ओके। हैविंग बीन पनिश्ड, हैविंग बीन पनिश्ड बाय द टीचर, यहाँ भी द का यूज कर लेते हैं, ओके, बाय द टीचर। आपको पता होना चाहिए आर्टिकल में जिससे हम विधिवत परिचित होते हैं उसकी पहले द टीचर मीन्स हमारे टीचर है तब तो हमको पीटा, ऐसा थोड़े रोड पे जा रहा है कोई भी टीचर आएगा हमको पीटने लगेगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो हैविंग बीन पनिश्ड बाय द टीचर, कॉमा, अब यहाँ पे प्रोनाउन तो है नहीं, ये है प्रॉपर नाउन, और ये क्या है प्रोनाउन। यहाँ पे ये नाउन है, नाउन को हम वरीयता देंगे और इसको हटा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे किरण, किरण के लिए सी आया है, किरण फेल्ट सॉरी, किरण फेल्ट सॉरी, राइट। ये वाला हमारा एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, आपको बताया जाए, वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। कुछ और भी रूल्स हैं जिनको आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों एक बहुत ही खास रूल इसका है बी, बी का मीन्स पहले मतलब आप जान लें, इसमें बी के ग्रुप में इज हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है, वाज हो सकता है, वर हो सकता है, राइट। ये सभी हमारे बी के रूप हैं। इनमें से कुछ भी किस रूप में हो, एज अ मेन वर्ब, इनके साथ ये मेन वर्ब के रूप में कब होगा, जब इसके बाद कोई अन्य वर्ब ना हो, यही मेन वर्ब का कार्य कर रही होगी। जैसे यहाँ पर देखिए रवि वाज हंग्री, तो यहाँ रवि है, उसके बाद वाज लगा हुआ, फिर हंग्री तो एक एडजेक्टिव है ना कि कोई मेन वर्ब है, यही मेन वर्ब के रूप में यूज होगी। और ये जो बी का रूप है, अगर ऐसा पाया जाए और कहें कि आप इनको जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बना दीजिए तो बहुत आसान है। इसी मेन वाली बी में हम आईएनजी को प्लस करेंगे, बेइंग करेंगे, कैसे, इस तरीके से, बेइंग हंग्री, बेइंग हंग्री, बेइंग हंग्री, कॉमा, रवि एट, रवि एट द फूड, राइट। इस तरीके से बी के रूप अगर हमारे सेंटेंस में मौजूद होते हैं तो इस तरीके से उसकी हम सिंपल सेंटेंस में रचना कर देते हैं। तो बच्चों अभी एक और स्पेशल रूल होता है जो रिलेटेड होता है वाक्य में ऑब्जेक्ट से, ना कि सब्जेक्ट। अभी तक हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल के जो रूल देखे उसमें सब्जेक्ट से मतलब रहता था, लेकिन इसमें आपको ऑब्जेक्ट से
कनेक्शन रखना होता है। तो यहाँ पे आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, वो क्या कर रहा था, ही वाज स्विमिंग। यहाँ पर ये ही बॉय के लिए आया, ना कि आई के लिए, राइट। तो ऐसी दशा में जब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इधर सब्जेक्ट आता है तब क्या करेंगे, तब हम इनको और इनको ही हटा देंगे और एकदम आसानी से ऐसे बना देंगे सिंपल सेंटेंस, आई सा अ बॉय, और इसी को पार्टिसिपल एज अ पार्टिसिपल यूज कर लेंगे कि आई सा अ बॉय स्विमिंग इन द टैंक। मैंने टैंक में तैरते हुए एक लड़के को देखा। तो ये कुछ हमारे स्पेशल रूल्स थे जिनके थ्रू आप इजीली तीनों प्रकार के पार्टिसिपल का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, क्योंकि यदि आप इन रूल को याद रखते हैं तो आपके सेंटेंस गलत नहीं होंगे। रूल को याद रखना बिल्कुल अनिवार्य है बच्चों। तो आशा करता हूँ आपकी ये चीज़ें समझ में आए। तो यदि कहीं डाउट होता तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।